बना दिया, किसी को महात्मा बना दिया, किसी को उसने बहुत बड़ा ऑफिसर बना दिया, कुछ भी बना दिया। ये मुझे लगता है ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता कि हम किस पोस्ट पे पहुंच गए, हमने क्या गेन किया। ये ज़्यादा महत्व रखता है कि हम कैसे बन गए, क्या हम एक अच्छे इंसान बन पाए। हमारे तो यहाँ कहते हैं कि 84 लाख योनियों का बादशाह है बंदा। परमात्मा की सबसे जो बेस्ट क्रिएशन है वो इंसान है। तो इंसान बेस्ट क्रिएशन है, उसके बाद क्या वो ठीक बन पाया वैसा जैसा भगवान हमसे सोचते होंगे कि मैंने सबसे बढ़िया बना दिया इसको। तो बढ़िया बनाने वाली चीज है हृदय। फिजिकली हम बॉडी को हम सजा सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं, बहुत विद्या पढ़ के बहुत अच्छे ऑफिसर भी बन सकते हैं, बड़ी पोस्ट भी ले सकते हैं, पर हम बेसिकली कैसे हैं ये डिपेंड करता है हमारा हृदय कैसा है। हृदय को बनाने के लिए कुछ तो हमारी ये जो आपने अभी लेडीज की तारीफ कर रहे थे, माँ का एक बहुत बड़ा दर्जा है। माँ अपने बच्चे को भगवान बना सकती है और माँ एक बच्चे को सामान्य भी बना सकती है, और ऐसा भी हो सकता है उसको गलत सलाह दे दे। माँ का रुतबा बहुत बड़ा है समाज बनाने में, और उस सब में भी जिसको जितनी शक्ति प्रभु देते हैं वो उतना ही महान हृदय बंदा बनता है, और वो हमारे अपने साथ कईयों को बना के चला जाता है। जिन पीरों पैगंबरों की हम कथाएं पढ़ते हैं, उन्होंने भी तो हमारी तरह किसी माँ की गोद में जन्म लिया होगा, पर उन्होंने कुछ ऐसी साधनाएं कर दी, कुछ ऐसे लोग उनके जीवन में आ गए कि जिन्होंने जिन बातों ने उनको सबसे अलग कर दिया, ग्रेट बना दिया, महान बना दिया। तो कुछ तो हमारी आप कह सकते हैं सिलेक्शन भी मैं नहीं कहती, परमात्मा की कृपा ही मैं तो कहूँगी। संत कभी नहीं कहता कि मैं अपनी कोशिश से संत बनाऊँ, नहीं, कोई बनाने वाला था जिसने कृपा की निगाह से बना डाला, है ना। सदगुरु किसको कहते हैं? महान पुरुष। जैसे हम अपने टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि देखो जी उन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा गाइड किया, हम कुछ बन पाए, कुछ कर पाए, तो इसी तरह सदगुरु का रुतबा भी बहुत बड़ा है, संत महात्मा का रुतबा भी बहुत बड़ा है। पर किसमें हमें मॉरली अप करने के लिए कि हम अपने आत्म तत्व को समझे, अपने आप को समझे, मैं क्या हूँ, मैं मात्र ये शरीर नहीं हूँ, मेरे अंदर एक परमात्मा का दैवी अंश छिपा हुआ है, मैं भगवान की वो ज्योति हूँ जिसको मैं प्रचंड भी कर सकता हूँ और उसको बुझा भी सकते हूँ, क्योंकि परमात्मा तो दैवी सत्ता है और वो तो एक रस सब में समाये हुए हैं। पर एक लिविंग एक डेड बॉडी में फर्क क्या है? बॉडी के ऑर्गन्स तो वैसे ही है, कान भी है, आंख भी है, नाक भी है, सब कुछ है, पर फिर भी हम उसको डेड बॉडी कह रहे हैं। इसका मतलब वो भगवान की ज्योति जिसकी वजह से हम हैं, जिसके कारण सांसें चल रही है। हम तो सांस को नहीं कहते, चलो हम खाना खा लेते हैं, कभी नहीं कहते इसका ये विटामिन वहाँ जाना चाहिए, इसका ये पार्ट यहाँ जाना चाहिए, इसकी स्टार्च किसे चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ जाए, ये तो हम ऑर्डर नहीं करते। दिस इज ऑटोमेटिकली डन इन द बॉडी। तो ये परमात्मा में वो करने वाला कौन है? वही भगवान है हमारे अंदर, जो सारे ऑर्गन्स को चला रहा है, हमारी आंखों में रोशनी दे रहा है, हमारे हृदय में भावनाएं दे रहा है, हमारे दिमाग में दिव्य विचार दे रहा है, ये सब में करने वाला वो भगवान है। और उसके सिवा अगर हम उसको नहीं जानते पहचानते और खाली अपनी बॉडी को बहुत महान बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है हम आधे ही बन पाएंगे, पूरे नहीं। अगर हम उतना ही आत्मिक सत्ता को भी बुलंदी पे ले जाए और उतना ही हमारा हृदय महान बन जाए, दिमाग महान बन जाए, तो आप एक सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अपना पहले हम खुद को समझे तब ना किसी का कुछ कर पाएंगे। अपने को ही नहीं समझ पाए तो गैरों का क्या करेंगे? हाँ ठीक है, हम अपने किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी को मानसिक संतुष्टि दे देते हैं, किसी को विचार अच्छा दे देते हैं, किसी दुखिया का दुख सुन लेते हैं, पर आप परफेक्ट तब बनते हैं जब आप पर्सनली आप बिल्कुल संतुष्ट है, आप अपने मन से हृदय से बिल्कुल संतुष्ट हैं, जैसे लगता है आपको परमात्मा ने एक दिव्य आत्मा बनाया। तो आप जिसके पास बैठोगे, जो बात करोगे,
उसको भी फायदा होगा आपके विचारों से। जिस संस्था में आप काम करते हैं, जैसे आपकी ये संस्था ही है ना, रोटरी क्लब, तो यहाँ पे भी आप अगर एक दिव्य आत्मा है तो आपके जो विचार है इतने दिव्य हो जाएंगे, हमेशा ही आपकी वाणी से कोई परोपकार की बात निकलेगी और उस बात को सभी लोग हाँ ही करेंगे, मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने अपने स्वार्थ से ऊंचा होकर बात करी है। तो नॉर्मली 99% लोग तो बस अपने जीवन के लिए सोचते, अपने लिए सोचते, अपने बच्चों के लिए सोचते। अपने से परे वो ही जाता है जो अपने को जान जाता है कि सच में हकीकत में मेरी औकात क्या है। मैं भी तो परमात्मा का एक बनाया हुआ बुलबुला तो हूँ, इसमें प्राण चल रहा है तो ये खेल रहा है, प्राण बंद तो बात खत्म। तो अपने को जानने के लिए भी हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए। हम कहेंगे हाँ जी हम पाठ करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ते हैं, अब गीता पढ़ते हैं, अब रामायण जी पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ लेते हैं और एक हम पढ़ के समझ लेते हैं और एक हम समझ के कुछ करना शुरू कर देते हैं, जिसको आप बोलते हो मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या है? टू कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ, है ना, कि हमारा मन 1 मिनट में हजारों विचार पैदा करता है। तो हम कंसंट्रेशन से हमारे अंदर ताकत आ जाती है कि हम कितनी देर के लिए अपने मन को एक जगह टिका सकते हैं। तो आपकी एनर्जी कितनी बड़ी, जो फजूल की इधर उधर की बातें थी उन सब से आप कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पे है। अब आपसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, विद इन सेकेंड्स आप सोल्यूशन दो। मेरे कहने का मतलब हमारे अंदर इतनी शक्ति परमात्मा ने दी है, इतना आत्मिक बल दिया है कि हम छोटी क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हल कर सकें। प्रभु की निगाह में कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, उनकी निगाह में हम सब आत्माएं, पवित्र आत्मा। उसने सबको महान पवित्र बना के भेजा है। शरीर तो दूसरी बात है ना, कि हम स्त्री है कि हम पुरुष हैं, हम काहे को सोचे हम घटिया हैं कि हम बढ़िया हैं। हम तो भगवान की दिव्य आत्मा हैं। हमें जो ड्यूटी दी है हमने उसको आइडियली करना है, बढ़िया करना है। वो बढ़िया तब कर पाएंगे जब हृदय बढ़िया होगा, है ना, हृदय बढ़िया होगा। और हृदय को जो बनाने की मशीन है ना, वो संतों के पास है, क्योंकि वो निष्काम है, उनको किसी से मतलब नहीं है। इसलिए वो जो सिखाते हैं वो आपको फट से समझ में आता है और आपको लगता है हाँ इन्होंने जो बात करी है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने मतलब की बात नहीं करी, परमार्थ की बात करी। तो पढ़ना भी अच्छी बात है, पाठ करना भी अच्छी बात है, पर हमें मेडिटेट करना, चिंतन करना, मनन करना, जो हम पढ़े उसको बार बार सोचना कि मेरे लिए गुरु साहब क्या हुक्म कर रहे हैं। ये सारे हुक्मनामे जो बुक्स में लिखे हैं, हमारे शास्त्रों में जो लिखे हैं, वो महान पुरुषों ने अपनी जीवन में उतारा और हमें ऑर्डर करा, हुक्म करा कि तुम ऐसा करो। हम करते नहीं, हम रोज पढ़ते हैं ऐसा करो करो, और बहुत नहीं पढ़े थोड़ा सा कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। अमल करना बहुत बड़ी बात है। तो महापुरुष कौन हुए? जिन्होंने अमल कर दिया, जो बोला वो करके दिखा दिया। और कुछ लोग होते हैं वो पढ़ते भी अच्छा है, कहते भी अच्छा है, पर जब करने की बारी आती है तो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, पूरी एनर्जी उसमें अपना इनपुट कम कर देते हैं। तो हमें आप इतनी अच्छी क्लब बनाई है, आपने परोपकार के लिए बनाई है, दूसरों के हेल्प के लिए, मदद के लिए बनाई है, तो इसमें आपको जी जान से आप लग जाए तो आपका जीवन दिव्य है। आप कई संतों से भी बढ़ गए कि हमने कुछ परोपकार किया, किसी दुखिया के आंसुओं का हरण किया हमने, किसी दुखिया का दुख सुना, किसी गरीब की हेल्प कर दी। सच में बहुत बड़ी बात। और मात्र कह देने से नहीं, करना, प्रैक्टिकली करना। तो जब आप करोगे तो आपको लगेगा भी कि मेरे को कुछ और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। बस संत महात्मा यही करते हैं, वो थोड़ा इस लाइन पे चलते हैं, उनको लगता है और करना चाहिए, मंजिल अभी आगे है, और करना चाहिए। वो ज़्यादा ध्यान करते हैं, ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, उनके हृदय में दिव्य विचार आते हैं, वही वो किताबों में लिखते हैं, जिसको हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र और क्या है? महान योगियों के जीवन का जो उन्होंने प्रैक्टिकली करा वही तो है। तो मेरा शॉर्ट में आप ये कह लीजिए
कि हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होना है। जो हम कहते हैं कोई आए यहाँ तो वो देखे कि सच में ये लोग बहुत बढ़िया कर, हमें कहना ना पड़े हमने ये करा है, हमें देख के उनको लगे सच में ये लोग बहुत बढ़िया हैं, ये दे आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी लगे, है ना। आपको भी बहुत तसल्ली होगी। आप सोचो, आप छोटे से बच्चे के आंसू पोंछ देते हो, एक गरीब बच्चे की हेल्प कर देते हो, आपको अंदर से कितनी संतुष्टि मिलती है। वो कौन ताकत है जो संतुष्टि देती है? वो हमारे अंदर का परमात्मा है जो राजी राजी हो जाता है कि आज कुछ अच्छा काम हो। तो आप अच्छे काम के लिए ये कलम